अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देख लिया। ये लोग अपने त्यौहार मनाते हुए किस तरह से उधम मचा रहे हैं। तेरी माँ का अस्तगफिरुल्लाह। मेरे दोस्तों, ये लोग आप ही खुद बताइए कि ये दंगा फसाद फैलाने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल दंगा फसाद फैलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, वो भी मस्जिद के सामने। ये भी बताया गया कि मस्जिद में जूते चप्पल भी फेंके गए और लाल रंग भी फेंका गया। मेरे दोस्तों, आखिर ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसलिए ऐसा कर रहे हैं ना कि ताकि मुसलमान घर से बाहर निकले, ताकि मुसलमान रोड पर आए और दंगा फसाद हो जाए। ये लोग चाहते यही है। मेरे दोस्त, ये जो वाकया पेश आया है बाराबंकी का है। ये बाराबंकी में ये लोग इस तरह से उधम मचाए हुए हैं। जगह जगह पे ऐसा हुआ है। आपने वो भी देखा होगा बहराइच में, कि बहराइच में गोपाल मिश्रा जो एक मुस्लिम घर के छत के ऊपर चढ़ गए और चढ़ने के बाद हमारे जो इस्लामिक जो धार्मिक जो झंडा था उसको ऐसे ऐसे उखाड़ रहा था। ऐसे उखाड़ते उखाड़ते वो जो हैंगल था वो भी गिर गया मेरे दोस्तों। और गिरने के बाद उसको उखाड़ने के बाद इस तरह से कर रहा है, बिल्कुल इस तरह से कर रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे उन्होंने एक युद्ध, एक जंग जीत लिया। बहुत बड़ा उन्होंने जंग जीत लिया है मेरे दोस्तों। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ठीक 25 मिनट के बाद उसको किसी ने गोली मार दिया। क्या हुआ भाई? जो तेरे पर जुनून चढ़ा था वो क्या हुआ? खत्म हो गया। आखिर ऐसा क्यों करते हो यार? इस तरह से काम क्यों अंजाम देते हो? क्या तुम क्या उखाड़ लोगे? झंडा उखाड़ लिया और सोच रहे हो कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, तुम्हारी जान चली गई। अगर ऐसा तुम ना करता तो जान नहीं जाती। और आखिर जब वहां पे पुलिस प्रशासन मौजूद थी, वहां पे पुलिस भी मौजूद थी, पुलिस तो ये रोक सकती थी ना, लेकिन पुलिस नहीं रोकी। लोग कह रहे हुआ तुम अच्छा करो, तुम अच्छा कर रहे हो और करो। फिर क्या हुआ? नतीजा क्या सामने आया? जान चली गई। जान दोबारा आएगी? नहीं आएगी। तो आखिर तुम इस तरह करे हो तभी तो तुम इस तरह करोगे और जंग फसाद फैलाने के लिए इस तरह से लोगों को उस्काओगे तो जाहिर सी बात है दंगा फसाद होगा। मुसलमान 10 मरेंगे, तुम भी 5 मरोगे, तो क्या फायदा? खैर, लड़ाने क्या फायदा यार? कुछ भी फायदा हासिल नहीं है। चैन सुकून के साथ जिंदगी गुजारो। हिंदुस्तान में अमन सुकून की जिंदगी गुजारो। हिंदुस्तान को बहुत अच्छा बनाओ। मेरे दोस्तों, आइए इसी के ताल्लुक से जो बाराबंकी में जो कुछ भी हुआ, आइए हमारे कामरान भाई के ज़बानी आप सुनते हैं। आइए पहले आप उसकी वीडियो सम्मत करें। स्क्रीन पर मेरे बैकग्राउंड में एक तस्वीर देख रहे होंगे। ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की तस्वीर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक जुलूस निकला हुआ है और हाथों में लोगों के भगवा झंडा है, साथ में भारतीय तिरंगा भी है। ये अलग बात कि तिरंगा थोड़ा सा आपको इस झंडे के सामने नीचे दिखाई दे रहा होगा, हो सकता है कैमरे के एंगल्स जो हैं वो सही नहीं। पीछे आपको एक मस्जिद दिखाई दे रही है, उस मस्जिद को ढका भी गया हुआ है, आप ये देख रहे हैं। ये तस्वीर बाराबंकी की है। यहाँ एक डीजे भी बज रहा है। 2 यहाँ पर गाड़ियां हैं। एक गाड़ी पर जो मूर्ति है माता दुर्गा की वो है, दूसरी गाड़ी पर डीजे में गाना बज रहा है। गाना में माँ की गालियां चल रही है। मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं, गाना तो आपने सुन ही लिया होगा। तो माँ को गाली दी जा रही है, माँ की ऐसी की तैसी की जा रही है इस रैली में। समझ नहीं आ रहा है ये गाना किसके लिए बजाया जा रहा है, क्यों गाली दी जा रही है? धार्मिक यात्रा है, जुलूस है, धार्मिक यात्रा है। अरे माता दुर्गा को आप लेकर के जा रहे हैं, उनके विसर्जन को लेकर के जा रहे हैं, यहाँ पर किसी को गाली देने वाला गाना मस्जिद के सामने बजाना, इसका क्या मतलब बनता है? इतना ही नहीं हुआ, खबरों के अनुसार जो सोशल मीडिया पर बातें हो रही है इसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं कि मस्जिद के ऊपर जूते चप्पल फेंके गए, गुलाल जो रंग है वो फेंका गया। भैया, आप जा रहे हैं मूर्ति विसर्जन के लिए, मस्जिद के सामने रोक करके डीजे बजाने का मतलब भी समझ नहीं आता है। फिर आप कहेंगे कि ऐसी हमारी आजादी को कौन छीन सकता है, मैं बजाऊं? ठीक, आपने बजा लिया, आपने बजाया, लेकिन बजाने के बाद आपने क्या किया? आपने गालियां बजाई उसमें। धार्मिक यात्रा में गाली बजाना किसी भी तरीके से सही हो सकता है? कोई भी सभ्य समाज का व्यक्ति, आप सोच लीजिए कोई 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकाल रहा है कोई मुसलमान, और उस जुलूस में वो डीजे पर गालियां बजाने लगे, क्या मैसेज जाएगा भाई? कभी सुना है ऐसा होता है? इन्होंने कोई गाना बजा दिया हो कि उसकी माँ की ऐसी, उसकी माँ की ऐसी, उसके बाप का वो फलाना ढिमकाना, कभी नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। लेकिन यहां पर गाना बजाया जा रहा है उसकी माँ का। कितनी शर्मनाक बात है। क्यों किया जा रहा है ये? दंगे फसाद करवाने के लिए। ये जो भीड़ है ये उकसाती है लोगों को उकसाती है कि घर से निकले। और फिर क्योंकि अगर आप किसी के घर के सामने गालियां बजाएंगे तो किसी को तकलीफ हो जाएगी, तो कुछ ना कुछ तो बोल देगा। फिर होता क्या है, एक भीड़ होती है, वो भीड़ उन्मादी बन जाएगी और उन्मादी बन करके आपके ऊपर चढ़ जाएगी, हालात खराब हो जाएंगे, दंगे फसादात हो जाएंगे। होता क्या है अंत में?
समाज के लोग मारे जाते हैं। क्या हुआ बहराइच में? कोई नेता का बेटा मरा? किसी उद्योगपति का बेटा मरा? नहीं, मरा कौन? एक गरीब घर का एक बच्चा। मुझे अफसोस है, हालांकि उसने जो गलतियां की उसकी भी वीडियो सामने है। किसी मुसलमान के घर की छत पर चढ़ करके उसने हरा झंडा हटा करके भगवा झंडा स्थापित किया, खुद हाथ ऐसे करके ऐसे दिखाने की कोशिश की मानो किसी बड़े युद्ध में, दो मुल्कों का युद्ध चल रहा हो और अपने मुल्क को उसने जो है एक मुल्क को जीत लिया हो, फतह कर लिया हो और उसके बाद अपना झंडा स्थापित कर दिया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन भीड़ उकसा रही थी, हाँ करो करो करो, ठीक है, अच्छा कर रहे हो। अंत में क्या हुआ? दंगा फसाद हुआ, किसी ने गोली मार दी, उसकी मौत हो गई। लोग तो ये कह रहे हैं बलिदान है, बलिदान है, बलिदान है। कुछ लोग ये कह रहे हैं, उस मां से जाके पूछो, उस बीवी से जाके पूछो जिस 4 महीने पहले शादी हुई थी, उसकी क्या गुजर रही होगी उस पर। उसके घर का चिराग बुझ गया, कितनी तकलीफदेह बात है। और फिर एक और दंगा फसाद कराने की कोशिश। इस पूरे मामले में हालांकि प्रशासन ने कार्रवाई भी की है, प्रशासन ने कार्रवाई की है। हालांकि प्रशासन उस वक्त भी ये गाना रुकवा सकती थी जब ये गाना बज रहा होगा। वो चाहती तुरंत बगैर किसी देरी के इस गाने को बंद करवा दिया जाता। इस मामले में क्या कुछ हुआ है ये हम आपको बताते हैं। बाराबंकी उत्तर प्रदेश का मामला है। दुर्गा जी की मूर्ति को जो है वो ले जाया जा रहा था आउटसाइड आ मॉस्क, मस्जिद के बाहर जो है वेयर इनएप्रोप्रिएट सॉन्ग, माँ का जो है वो गाली जो है वो बजाया जा रहा था, प्लेड ऑन अ डीजे। ड्यूरिंग दिस इंसिडेंट कलर्स यानी कि रंग, जूते चप्पल वर थ्रोन एट द मॉस्क, मस्जिद के ऊपर फेंका गया। ये कौन सा धार्मिक यात्रा निकलता है? इन रिस्पॉन्स ऑथोरिटीज हैव अरेस्टेड 3 इंडिविजुअल्स। इस पूरे मामले में ऑथोरिटीज ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बधाई के पात्र हैं भैया, आपने कार्रवाई की, इंक्लूडिंग डीजे ऑपरेटर, डीजे जो ऑपरेट कर रहा था इसका नाम रवि है, एंड हिज एसोसिएट्स अभिषेक। Additionally, a first information report has been filed against over 40 unidentified individuals in connection with the incident। यानी कि इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार और 40 लोगों को अनआइडेंटिफाइड उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश का है। इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? बाराबंकी में ये मामला सामने आया, क्या आपको नहीं लगता है कि ये हरकतें दंगा और फसादात करवाने के लिए की जाती है? क्यों कर रहे हैं भाई? धार्मिक यात्रा है, धार्मिक गाने हैं। प्रशासन को चाहिए, योगी आदित्यनाथ जी को चाहिए और मुझे लगता है हिंदुस्तान की हुकूमत को चाहिए, सीधे तरह से ऐलान कर दे, कोई भी गाना जिसमें आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल होता हो उस गाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। धार्मिक गाना बजाइए, किसी को क्यों तकलीफ होगी? किसी को क्यों तकलीफ होगी? किसी की माँ की, ये तो अच्छी बात नहीं। और धार्मिक यात्राओं में ये तो नहीं बनता है। पूरे मामले को लेकर के सोशल मीडिया पर बातें चल रही है। बाराबंकी उत्तर प्रदेश, टोपी वाला जय श्री राम बोलेगा, ये भी गाना वहां जो है वो बज रहा था। अब सोच लीजिए, टोपी वाला जय श्री राम बोलेगा, टोपी वाला सर झुकाकर जय श्री राम बोलेगा। क्यों बोलेगा भैया? हैं? मरब्बा का राज चलता है, जिसको जो चाहोगे बुलवा लोगे, जय श्री राम बोले। क्यों बोलेगा भाई? नहीं बोलेगा, उसकी मर्जी है। आप में से भी बहुत सारे लोग नहीं बोलेंगे, उनकी मर्जी है, आप क्या कर लीजिएगा। आजाद मुल्क है भाई, आजाद मुल्क है। ये कोई राजशाही नहीं चल रहा है कि फरमान आ गया है साहब का कि साहब आज से ये नहीं बोलेंगे। ये सारी चीजें नहीं चलेगी। तो जो लोग ये गाना बजा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ दंगा और फसाद करवाना चाहते हैं। और याद रखिए, अंत में मरता आम आदमी है, कोई नेता विधायक का बेटा नहीं मरता है। उनका बेटा लंदन में जाकर के, अमेरिका में जाके पढ़ाई कर रहा है और बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के वापस आएगा और फिर चुनाव में टिकट लेकर के नेता बन जाएगा और आप ही पर हुकूमत करेगा और आप ही से जूते चप्पल उठवाएगा। इस बात को समझ लीजिए। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों ने सब कुछ सुन लिया। कामरान भाई ने किस अंदाज से और किस तरीके से, बहुत बेहतरीन अंदाज से इन्होंने बताया। कामरान भाई ने बिल्कुल सही कहा है कि आपने कभी देखा कि किसी नेता या किसी विधायक का बेटा मर गया? नहीं दोस्तों, किसी नेता और विधायक का बेटा तो अमेरिका और लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करके आएंगे और फिर वो इलेक्शन में उठेंगे, जीत जाएंगे, फिर तुम्ही से जूते चप्पल उठवाएंगे। मरते कौन है? आम इंसान। हम जैसे इंसान मरते हैं, आम इंसान मरते हैं, गरीब कमजोर लोग मरते हैं। क्यों मरते हैं? अपने करतूत पर। वो ये नहीं चाहते हैं कि चैन और सुकून की जिंदगी गुजारे। मेरे दोस्तों, अपने धर्म में रहकर अपने धर्म के रस्म रिवाज निभाओ, अपने त्योहार निभाओ, अच्छे तरीके से निभाओ, कोई किसी को तकलीफ ना दो। एक दूसरे को तकलीफ दोगे, दूसरे को गालियां दोगे, दूसरे को टारगेट करोगे, जाहिर सी बात है दूसरे को तकलीफ होगी। और कोई भी मजहब, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि दूसरे को चोट पहुंचाओ, दूसरे को तकलीफ पहुंचाओ, दूसरे के दिल को ठेस पहुंचाओ, कोई नहीं कहता। मेरे दोस्त, आप इस वीडियो को, इसके बारे में क्या कहते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक और शेयर जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो अगर आप इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें।